अब जैसे कि लफ्ज़ लिखा हुआ है कि अलहम्द, अलहम्द के जो उर्दू मीनिंग है, उर्दू में इसका मतलब होता है कि तमाम तारीफ़ें। तो हम यहाँ पे इस वर्ड को जो है ना यहाँ पे लिख लेते हैं। तमाम तारीफ़ें। अब इस वर्ड जो अलहम्द है इसकी तमाम तारीफ़ें ये उर्दू में है। अब इसी को हमने जो है कन्वर्ट किया हुआ है इंग्लिश में कि इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि ई से मुराद इंग्लिश है और यू से मुराद जो है ना वो उर्दू है, ताकि जो तौलिब इल्म जो है ना ई को अगर समझना चाहें कि ये एब्रीविएट है, ई से मुराद इंग्लिश है और यू से मुराद उर्दू है। अलहम्द का जो है ना उर्दू में मीनिंग है तमाम तारीफ़ें, और इसका जो इंग्लिश मीनिंग है, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है कि ऑल प्रेसेस एंड थैंक्स। इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऑल प्रेसेस एंड थैंक्स। तो अब हमारे पास तीन मतलब बन गए। अलहम्द ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, इसका हमारी जुबान यानी उर्दू में इसका मतलब है तमाम तारीफ़ें, जबकि इसका इंग्लिश में मीनिंग है ऑल प्रेसेस एंड थैंक्स। अब असल जो आगे नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आ जाता है वो आ जाता है कि रूट वर्ड क्या है, यानी ये जो अलहम्द का लफ्ज़ है इसका जो है ना रूट वर्ड क्या है। तो बुनियादी तौर पर अगर हम जो है ना इसका रूट वर्ड देखें तो इसका रूट वर्ड है अलीफ लाम और हा। इसका जो रूट वर्ड है वो है अलीफ लाम और हा। इसके ये है कि अलीफ लाम और हा, ये इसका रूट वर्ड है। रूट वर्ड बुनियादी तौर पर वो मादा वर्ड होता है जिससे कोई लफ्ज़ जो है बाहर खारिज होता है, ये बुनियाद होती है, उसको रूट वर्ड कहना चाहिए। इसके देखने की रीज़न ये थी कि इससे आगे जो अरबी स्क्रिप्ट को समझने वाले हैं या अरबी लैंग्वेज को जानने वाले हैं, चूँकि अरबी जैसे कहा कि वसी ज़बान है, तो ये आगे जाकर इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसी की बुनियाद पर जो है ना अरबी की जो ग्रामेटिकली स्केच होगा उसको समझना आसान होगा। अब आखिर में ये जो चैप्टर होता है, चैप्टर यानी कौन से बाब से ताल्लुक़ रखते हैं, ये वर्ड कौन सा वर्ड, ये जो अलहम्द लफ्ज़ है इसका जो है चैप्टर जो है ना वो कौन सा है या बाब कौन सा है। तो इसका जो बाब है इसका जो चैप्टर है वो चैप्टर जो है ना इसका नाम है सामिया। सामिया इसका चैप्टर है जो इसको जो है कंक्लूड करते हैं लफ्ज़ अलहम्द को। दोबारा आते हैं, अलहम्द ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, इसका उर्दू का मतलब होता है तमाम तारीफ़ें, जबकि इसका इंग्लिश का मतलब होता है ऑल प्रेसेस एंड थैंक्स। जब इसका रूट वर्ड जो है ना वो है हा मीम और दाल, हा मीम और दाल, हा मीम और दाल। इससे पहले जो लफ्ज़ लिखा हुआ था अलीफ लाम हा, वो जो है लफ्ज़ अल्लाह के लिए जरम। अब चैप्टर इसका जो है वो आ जाते हैं सामिया। तो ये हमारा पहला जो वर्ड है वो वर्ड क्लियर हो जाते हैं। अब इसमें हमारे पास बहुत आसान बन गया है कि हम जो है ना उर्दू और इंग्लिश के नुक्ते नज़र से इसके वर्ड मीनिंग को हम आसानी के साथ समझ जाएं। अब दूसरा जो लफ्ज़ आ जाता है वो आ जाता है लफ्ज़ अल्लाह, या चूँकि मैंने उसी तरह स्क्रिप्ट लिखा है जिस तरह जो कुरान पाक के अंदर मौजूद है। लफ्ज़ अल्लाह जो है ना इसका उर्दू मीनिंग है इसमें जलालत है, क्योंकि ये इसमें जलालत है तो इसको यूं ही ऐसे लिखते हैं कि इसका मतलब होता है कि इसमें जलालत, इसमें जलालत। अब इसका जो इंग्लिश मीनिंग होगा, इंग्लिश मीनिंग लफ्ज़ अल्लाह का, तो इंग्लिश मीनिंग में जो लफ्ज़ अल्लाह है वो अल्लाह ही है, वो अल्लाह ही है, यानी टू अल्लाह, बी टू अल्लाह। अब इसका जो रूट वर्ड है इसका लफ्ज़ अल्लाह का, वो जो रूट वर्ड आता है वो आता है कि
इससे पहले ये वर्ड जो है ये ऊपर था, चूंकि ये वर्ड जो है ऊपर था तो लिहाजा चूंकि लफ्ज़ अल्लाह बाद में आते हैं तो लिहाजा हम जो है ना उसका ओरिजिनल है अलहम का, और लिल्लाह जो है ना वो अलिफ लाम और खा। इससे पहले लफ्ज़ ये ऊपर लिखा गया था, लेकिन चूंकि ये लफ्ज़ चूंकि इसकी निगाह से लिखा गया था तो लफ्ज़ असल में जो अलहम था, इस वजह से जो है ना ये अपने ओरिजिनल मीनिंग में आ गया है। अब इसका अल्लाह का जो रूट वर्ड है वो अलिफ लाम और खा है। अब इसके जो है ना चैप्टर को देखने के चैप्टर कौन सा है या जो है ना इसका बाब कौन सा है, तो इसका जो बाब है लफ्ज़ अल्लाह का जो है वो कोई बाब नहीं है, इसको लिहाजा हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं ब्लैंक छोड़ देते हैं। आगे जो तीसरा वर्ड हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है रब। रब का मतलब होता है पालने वाला, ये इसका जो है ना उर्दू मीनिंग है कि पालने वाला। पालने वाला, और इसका जो इंग्लिश मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग इसका मतलब होता है कि लॉर्ड। लॉर्ड ये इसका जो है ना वो क्या है इंग्लिश मीनिंग है, इसका क्या है इंग्लिश मीनिंग है। तो अब इसका जो है जो रूट वर्ड है इसका हम देखते हैं क्या बनता है। इसका जो रूट वर्ड है लफ्ज़ से जो है ना रब का, तो रब का जो है ना रूट वर्ड है वो है रा बे बे, रा बे और बे, ये इसका रूट वर्ड है, यानी ये मादा जो है ना वो इसका वर्ड है। अब इसका जो लफ्ज़ रब है उसका जो चैप्टर आता है यानी ये किस बाब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसके लिए इसका बाब है कि लफ्ज़ जो है जो बाब है वो नस्ल है, ये नस्ल है, नस्ल, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरा वर्ड आ गया है रब, उर्दू मीनिंग पालने वाला, इंग्लिश मीनिंग लॉर्ड्स, रूट वर्ड्स रब, और चैप्टर इसका जो है ना वो नस्ल है, ये इसका लफ्ज़ रब का मीनिंग आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड आता है वो आता है कि अल आलमीन, यानी रब्बुल आलमीन। तो इसमें यह है कि अल आलमीन का क्या मतलब होता है, तो अल आलमीन का मतलब होता है कि सारे जहां, इसका उर्दू मीनिंग है सारे जहां, ये इसका उर्दू मीनिंग आ गया। अब इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो इंग्लिश मीनिंग ये है कि ऑल द वर्ड्स, ऑल द वर्ड्स। और जबकि इसका जो रूट वर्ड आता है, रूट वर्ड इसका क्या आता है, इसका जो रूट वर्ड आता है वो आता है जी के ऐन लाम और मीम, ऐन लाम और मीम, ये रूट वर्ड आता है। लाम और मीम, जबकि इसका जो बाब है, इसका बाब वो आता है समीअ, समीअ इसका जो है ना वो बाब आ जाता है। तो इस तरह ये लफ्ज़ अल आलमीन जो है ना मुकम्मल हो जाता है। उर्दू मीनिंग जो है ना ये अरबी स्क्रिप्ट है ओरिजिनल, इसका उर्दू, इसका इंग्लिश, इसका जो रूट वर्ड देन जो है इसका बाब आ जाते हैं। तो ये अल आलमीन है। आगे जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है वो आता है अर्रहमान। अर्रहमान इसका जो उर्दू मीनिंग है वो क्या है, तो कहते हैं जी कि अर्रहमान का मतलब होता है कि हम डेली लाइफ में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना पर इस्तेमाल करते हैं और बहुत कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो अल आलमीन अर्रहमान का मतलब होता है बहुत मेहरबान, बहुत मेहरबान, बहुत मेहरबान। इसका जो इंग्लिश मीनिंग आता है वो आता है कि द मोस्ट ग्रेशियस, इसका इंग्लिश मीनिंग आता है द मोस्ट ग्रेशियस, बहुत ज्यादा जिन्ना क्या है रहीम है। अर्रहमान का बहुत मेहरबान, इंग्लिश मीनिंग द मोस्ट ग्रेशियस। अब इसका जो रूट वर्ड है वो क्या है, तो रूट वर्ड में ये है कि इसका रहमान का जो रूट
वर्ड है वो है कि रा, हा और मीम, ये इसका रूट वर्ड है। रा, हा और मीम, तो इसका बहुत आसानी के साथ हम रहम का लफ्ज़ भी पढ़ सकते हैं और इसको इल्म का लफ्ज़ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसको हम का लफ्ज़ भी पढ़ सकते हैं। हम अपनी आसानी के लिए इन लफ्ज़ को इस तरह आसानी के साथ जो है ना याद करने की खातिर इसको हम ले सकते हैं इसका मीनिंग। अब इसको कौन से बाब से ये ताल्लुक़ रखते हैं, तो लफ्ज़ जो है ना रहमान जिस चैप्टर से ताल्लुक़ रखते हैं तो उस चैप्टर का नाम है सामिया, इसका है सामिया। जिस तरह जो है ना अल-आलमीन था, तो इसी तरह जो ना रहमान का जो चैप्टर है वो सामिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, जैसे कि रहमान है तो और रहीम लफ्ज़ इसी तरह आता है, तो इसका मतलब भी बहुत आसान है। रहमान और रहीम, रहमान यानी बहुत मेहरबान और रहीम जो है ना इसका मतलब होता है रहमत वाला। रहमत वाला, तो इसके जो इंग्लिश मीनिंग आता है वो आता है कि द मोस्ट मर्सीफुल आता है, इसका इंग्लिश मीनिंग है। द मोस्ट मर्सीफुल जो है इसका मीनिंग आ जाता है। और इसका जो रूट वर्ड है वो रूट वर्ड इसका आता है रूट वर्ड इसका भी सेम ही है, जिस तरह जो हम यहाँ पे लिखा है कि रा, हा और मीम। रा और हा और मीम। और जबकि इसका जो चैप्टर है, चैप्टर इसका जो ना वो आता है सामिया। सामिया ये इसका जो ना चैप्टर है, यानी ये वो बाब है जिससे जो ना ये लिंक रखते हैं। अब नेक्स्ट